तेरी कवन वडाई जो तू देहे सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहन न जाय। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको। तू ठाकुर उच भगवान। जुगो जुग अटल चबर छत्र तख दे मालिक हाजरा हजूर ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਵਾ ਪਗਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਿਰ ਭੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਵਾ ਪਗਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਿਰ ਪੇ ਮਿੱਠੀ ਕਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ 26 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਢੁਕਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗਹਿਲਾ ਤੂੰ ਭਾਉ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਰੂਹ ਤੂੰ ਭਾਉ ਜੋ ਜਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸਿਰ ਪੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੀਸ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕੱਪੜੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਫਤਾਰ ਨਹੀਂ,
रफ्तार राही और दस्तार राही। गुफ्तार तो भाव उहदी गुप्तगू, उहदियां गल्लां दे नाल जदों मनुख दे नाल असीं बैठदे हां, दो चार गल्लां करदे हां ते गल्लां दे नाल पता लग जांदा है कि बंदा कित्थे तक खड़ा है। सियाणे मनुख गल्लां दे नाल, गुप्तगू दे नाल ही मनुख नूं पछाण लैंदे ने। पहली गल गुफ्तार, दूसरी रफ्तार। रफ्तार तो भाव उहदा चलन दा ढंग। हुण चलन तो ढंग तो भाव है कि उहदा किरदार कित्थे खड़ा है, उहदा जीवन क्यों जा है। ते तीसरा है दस्तार। दस्तार तो भाव तन दे उपर पाए हुए वो कपड़े, लिबास के नाल भी असी आम खास मनुखा नूं पछाण लैंदे हां कि फलाणे जी ने फलाणे तरह के कपड़े पाए हुए ने, धर्म के कपड़े पाए हुए ने जां होर तरह के कपड़े पाए हुए ने। उस दस्तार राही भी मनुख की पछाण हुंदी है। पहलों पहल जदों इस सृष्टि की आरंभता हुई, जीव संसार दे च आया ते ज्यों ज्यों मनुख नूं सोझी आई, ज्ञान आए ते मनुख ने अपने तन नूं ढकण दा यतन कीता। भावें वो दरख्तां दे पत्तियां दे नाल ढकिया, भावें मनुख ने दरख्तां दी जो बकल है उस दे नाल अपने शरीर के अंगां नूं ढकिया। ज्यों ज्यों दुनिया के अंदर मनुख ने विकास किया, फिर मनुख ने कपड़ियां दे नाल अपने तन नूं ढक लिया। तन दा नंगेज तन दे उपर पा के कपड़ियां नूं उन्हें अपने तन नूं ढक लिया कपड़ियां दे राही। जदों ठंड लगी ते ठंड दे वेले भी मनुख ने कपड़ियां राही अपने तन नूं ठंड तो बचाया। पर ज्यों ज्यों मनुख जीवन के अंदर विकास किया, केवल तन नूं ढकिया ही नहीं, नाल ही उसने अपने ठंड तो बचा लई बस्तर ही नहीं धारण किए, उसने अपनी शान लई चंगे तो चंगे सोहने कपड़े भी अपने पर हंडाए ने। तरह तरह की पोशाक उसने अपने तन के उपर हंडाई कि उसकी शान वधे, उसकी संसार के अंदर इज्जत बने, उसका रुतबा बने। ते नाल कपड़ियां दे नाल कई मनुखा ने अपनी पछाण भी बना लई कि फलाने तरह के उन्होंने कपड़े पाए। बाबा फरीद साहब आखने कि तू भावें रज रज के दुनिया के सुख हंडाए, अपने तन के उपर तरह तरह के तू कपड़े धारण करें, क्योंकि इस मालिक के घरों दिती दात है। पर एक गल याद रखी, सतगुरु महाराज ने पावन बाणी के अंदर जदों सुखमनी साहब की बाणी पढ़ते हाँ, गुरुदेव आखते ने कि जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावें, जिसकी कृपा के नाल ये सोहने रेशमी कपड़े तू हंडांदा है। महाराज आखते ने कि जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावें, तिसै त्यागत अवर लुभावें। ये ना होए कि तू मालिक नूं विसार के दुनिया के अंदर अपने अंदर होमे ही पाल ले, हंकार ही वधा ले। ते जिस दिन हिरदे अंदर हंकार पैदा हो गया, बाबा फरीद साहब आखते ने कि तन के उपर पाए हुए कपड़ियां का कादा हंकार करदा, एक दिन ये शरीर भी नहीं रहना। जो अज दे सलोक अंदर बाबा फरीद साहब ने आख्या कि मैं भुलावा पग दा, मैनू ये भुलावा है, मैं इस फिक्र दे विच हाँ, चिंता दे विच हाँ कि मत मैली हो जाए मेरे तन दे उपर पाई हुई, भावें वो पग है ते भावें तन दे उपर पाए हुए कपड़े ने, इन्हां दा हंकार ना करी। एक दिन ये शरीर भी जिहड़ा है वो नाश हो जाएगा। हुण गुरबाणी ने सानू जीवन जीण दा हर एक ढंग सिखाया है। जदों जीव तो गुरु घर आना है, धार्मिक स्थान दे विच भी आना है, तो घट तो घट वो कपड़े पा जिस दे नाल ना ही तेरे हिरदे अंदर ते ना ही देखण वाले दे हिरदे अंदर वासना पैदा होए। गुरबाणी सानू जीवन जींदा ढंग सिखांदी है। महाराज ने पावन बाणी अंदर आख्या कि वाऊ संदे कपड़े, वाऊ किया जाता है हवा वर्गे, हवा तो भी बरीक कपड़े जीव ने पाए हुए ने, ते केवल उन्होंने फैशन का नाम दिता हुआ है। ये बाणी कह रही है। महाराज आखते ने कि वाऊ संदे कपड़े पहरै गर्भ गवार, ते जिहड़े पहरते ने केवल अपने हिरदे अंदर हंकार लैके ते नाल ही आख्या वो गवार ने। क्योंकि तेनों सोझी आए कि तू गुरु घर चले,
तू कि धार्मिक स्थान दे पर तुरे। देखो बाहर मनुख की कई बारी मजबूरी भी हो सकती है, पर घट तो घट जदों धार्मिक स्थान के उपर तू आना है, वो कोई भी धार्मिक स्थान होए, वो कपड़े तन के उपर पा के आए जिस दे नाल तू अंदरों जिहड़ा है शर्म ना महसूस करें। गुरुदेव आखदे ने कि वाऊ संदे कपड़े हवा तो भी बरीक कपड़े भावें तन के उपर पाए जरूर होए ने, पर मैनू कहण देना उहदे नाल नंगेज नहीं ढकिया। वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, नानक नाल न चलई। जल बल होए छार, गुरुदेव आखते ने कि सड़ बल के खुआर हो जाएगा, वो नाल जाने वाले नहीं जो हिरदे अंदर हंकार पैदा करके बैठे हैं। गुरुदेव ने बाणी अंदर आख्या कि बाबा होर पहनण खुशी खुआर, जित पैंदा तन पीड़ी है, वो पहनदिया होया तन दे उपर ही खुआरी लैके आंदा है। जित पहनदा तन पीड़ी है, मन में चले विकार, मन अंदर विकार चलन, वो पहनदा होया भी खुआरी वाल लैके जांदा है। ते केवल दुनिया दे उन्हां लोकां नूं ही नहीं, धर्मियां नूं भी गुरुदेव ने आखिया। महाराज आखन लगे कि बाहर दी पोशाक ते तेरी धर्मियां वाली है, पर हिरदे अंदर सच नहीं, ते वो पोशाक भी किस काम दी नहीं है। जो बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए। बाहर तो धर्मियां वाली पोशाक जरूर है, पर हिरदे अंदर सच नहीं, वो तेरी पोशाक भी किसी काम दी नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज 3 उदासियां जदों कीतियां, चौथी अटल विचाले वाल जदों महाराज गए, तो उत्थे भंगर नाथ गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं मिलदा, आखन लगा हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, तुसी उदासियां वेले जो तन दे उपर कपड़े हंडाए वो उदासियां वाले सन। ते सच है गुरु नानक सच्चे पातशाह दे हिंदू धर्म के स्थानां वल गए, उस तरह के कपड़े पाए। जे इस्लाम धर्म के उन्होंने स्थानां वल गए, उन्होंने तरह के कपड़े पाए। ते भंगर नाथ ने कहा कि हुण की होया बाबा नानक, तू उदासियां दा सारा पहरावा त्याग के गृहस्थियां वाला बाणा धारण कर लिया। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी आखते हैं कि पहर संसारी कपड़े, मंजी बैठ गया अवतारा। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने संसार के आम गृहस्थियां वाला जड़ा पहरावा है वो धारण किया। मंजी बैठ किया अवतारा, मंजी के उपर बैठ के गुरु की संगतां नूं गुरु का उपदेश दृढ़ करांदे सन। ते महाराज आखन लगे भंगर नाथ मैं पहला भी गृहस्थी सी, मेरा पहला भी परिवार है, ते जीवन दे हयाती दे अंदर 18 साल करतारपुर जदों गुरुदेव ने उचारे ने, 18 साल की उम्र अखीर दे जीवन पंथ के अंदर महाराज जदों गुजारदे ने, उसले आम कपड़े गुरुदेव ने धारण किए। ते महाराज आखन लगे जे बाहर तो केवल लिबास है, हिरदे अंदर सच नहीं, ते ओ पोशाक तेरा संसार दे चों भवसागर तों पार उतारा नहीं कर सकती। केवल हिरदे अंदर सच होए, सच राही तू संसार रूपी भवसागर तू तरेगा। ते जे पग की भी गल करां, जो अज सिखां नूं विरासत विच मिली है, ते ये पग जड़ी है जिसनों असीं पग भी कहते हाँ, दस्तार भी कहते हैं, पगड़ी भी कह देंगे हैं। बड़ियां कुर्बानियां बड़ियां शहादतां तो बाद ते गुरुदेव की आप बख्शिश दे नाल ये पग की दात मिली है, पगड़ी मिली है, दस्तार मिली है। वैसे पगड़ी जड़ी है एक शान का प्रतीक है, अणख का प्रतीक है। पुरातन समय अंदर 2 चीज़ों के उपर मनाही सी, एक तो हर कोई जीव पगड़ी नहीं धारण कर सकता, और दूसरा घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। ते जे किसी की दरबार के अंदर बेइज्जती करनी होए, इंसल्ट करनी होए, उसकी पगड़ी उतार दी जाती सी। ये पगड़ी असल दे च दस्तार मालक की दिती हुई एक अनायत है, एक बख्शिश है, जो अणख का प्रतीक है। ते अजोके समय अंदर भी
ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਗੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਗੜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਗੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ, ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜੋ ਪਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੱਗ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀ ਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀ ਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਈ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ।
महाराणा प्रताप कह लगे भई लोकी बहुत आते ने, मैनू सारियां दी पछाण नहीं। कह लगा जी मैं कई वारी आप जी दरबार दे आके मंग रखी, मेरी हर वारी मंग पूरी हुई, मेरी झोली भरी गई, पर अज कैसा समा है। महाराणा प्रताप कह लगे कैसा भी समा होए, तेरियां पहला भी मंगां पूरियां कीतियां गईयां, तेरी अज भी मंग पूरी होएगी। मंग की मंगना है? भिखारी मन दे सोचता है कि घोड़ा मंगांगा, मेरा काम भीख मंगण दा है। लोकी कहणगे घोड़े ते उपर चढ़ के भीख मंगना है, घोड़ा मेरे किसी काम दा नहीं। पोशाक मंगा, मेरा शरीर बड़ा कमजोर है। महाराणा प्रताप बड़े उच्चे लंबे कादे सन, ये पोशाक मैनू नहीं आनी। आखन लगा महाराणा प्रताप जे तुहाडी पग मिल जाए, क्योंकि पग तो मैं अपने शरीर के उपर लपेट ही लेवांगा। महाराणा प्रताप ने पग वाल हाथ किया, फिर हाथ छोड़ दिते। भिखारी कहन लगा जी तुसी कहा कि जो मंगेगा देंगा, तो हुण पगड़ी क्यों नहीं दे रहे? महाराणा प्रताप कहन लगे ये पगड़ी अणख का प्रतीक है, पगड़ी मैं तेनों दे देंगा, पर जदों ये पगड़ी तू अपने सीस पर जो सजाएगा, फिर किसी अगे झुकी ना तू, भावें वो दुनिया का बादशाह ही क्यों ना होए। भिखारी ने कहा जी 7 बचन। पगड़ी महाराणा प्रताप की लै ली, काम सी दा भीख मंगण दा मंगदा रहा। एक दिन महाराणा प्रताप की पग अज अपने सीस पर सजाई, अकबर के दरबार दे पहुंच गया। दरबार के अंदर आया तो आम जो जाते हैं तो सीस झुका के मत्था टेकते हैं, सीस निवाते हैं। अज भिखारी ने सीस नहीं झुकाया। अहलकार सन, मंत्री सन, कह लगे बादशाह नूं सीस झुका के मत्था टेक। कह लगा कि नहीं, अज ये सीस किसी अगे झुक नहीं सकता। अकबर ने बुलाया, कह लगा कि रोज तू आंदा है, कई बारी मंग के लै गए हैं, कई बारी सीस झुकाया, अज की तेरे सीस ते झुक गया? कह लगा अकबर बादशाह, पहला तेरे दर दे पर केवल भिखारी आंदा सी, अज इस भिखारी दे सीस दे पर महाराणा प्रताप की अणख की पगड़ी है। वो अणख जो किसी अगे नहीं झुकी, अज मेरे सीस के उपर ही महाराणा प्रताप की वो पग है। ये पग पाई हुई मैं किसी अगे सीस नहीं झुका सकता, ये पगड़ी तो मान है। सतगुरु पातशाह ने रहमत की। बाबा फरीद साहब आखते ने कि फरीदा मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने। ते एक कमली रूह नहीं जानती कि सिर पे मिट्टी खाए। पर जदों इस अंदरों अणख मर गई, मनुखता की भलाई मुक गई, फिर ये पग दर दर के उपर जाके मोहताज हो गई है। अगलियां पंक्तियां अंदर बाबा फरीद साहब ने तां ही आख्या कि मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने। ये जिंद नहीं जानती, सिर पे मिट्टी खाए। एक दिन ये सीस ने भी, ये शरीर ने मिट्टी हो जाना है। नूं बाबा फरीद साहब अपनी बाणी अंदर आखते ने, इट सराणे भोए सवण। शरीर दे चों प्राण निकल गए, ये शरीर नूं इस्लामी धर्म दे विच दफनाया जाता है ते इट दा सिराणा दिता जाता है। बाबा फरीद साहब आखते ने, इट सराणे भोए सवण, जमीन दे उपर लिटाया तां कीड़ा लड़ियो मास। कुछ समय बाद सियाणे मनुख इस गल नूं जानते हैं, तकरीबन 72 घंटे बाद शरीर दे विचों ही किरम पैदा होंदे ने, जो मांस नूं खा के उन्हां दा भी जीवन का अंत हो जाता है। बाबा फरीद साहब आखते हैं, इट सराणे भोए सवण, कीड़ा लड़ियो मास, केतड़े जुग वापरे एक तपया पास। जिस जगह के उपर पिया सी उत्थे ही रहा, तू पासा भी परत के नहीं देखा, शरीर का काहदा तू मान करदे। फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, इस खाक नूं मिट्टी नूं निंद ना। जीवन दियां पैरां तले मोयां उपर होए, ये जिंदियां पैरां दे थले है, मरण तो बाद इन्हें उपर हो जाना है। मैनूं गल इतिहास दी चों याद आई, फकीर बहलोल कब्रिस्तान के उपर बैठा है, मिट्टी खुरच रहा सी, मिट्टी खोद रहा सी, ते समरकंद का नवाब आया। उन्हें आख्या कि पीर बहलोल
क्यों उजाड़े दे च बैठा होया जाके उत्थे वस जिथे वसदी है, जिथे लोग वसदे ने। ते पीर भी अपनी मौज दे विच जुड़िया होया आखन लगा समरकंद दे नवाब नूं, नवाब तेनू नज़र नहीं आ रहा, असल दे विच वसदी हुई थां ते कब्रिस्तान है, उजड़दा होया वो है जिसनूं तू आखदा है कि वसदे ने। वो आखन लगा वो किवें? वो कहन लगा जदों दा कब्रिस्तान बनिया ये वसदा पिया है, ਜਿਹੜੇ लोग तू कहते वसदे ने वो ते रात दिन उजड़ रहे ने, अपनी उम्र भोग के इत्थे ही आ रहे ने, असल दे विच वसदी हुई थां ये है। जिन्हों बाबा फरीद साहब आखते हैं कि गोर निमाणी सड करे निकरिया घर आओ, जे रब की बंदगी नहीं की तो तेरा घर एक कब्रिस्तान ही है, ये शमशान ही है, तेन इत्थे ही आना पेगा। गोर निमाणी सड करे निकरिया घर आओ, हे निकरे जी रब की बंदगी तू सकने, तेरा थां यही है, तेन इत्थे ही आना पेगा। क्योंकि बाबा फरीद साहब आखते हैं कि खाक ना निंदी है, खाक नूं निंद ना, इस मिट्टी नूं निंद ना, जीवन दियां पैरां तले मोया उपर होई, जिंदियां पैरां थले है, मरण तो बाद ये उपर। अज की गल करके समाप्ति करा। गुरु नानक सच्चे पातशाह की शरण दे विच भाई लैणा जी आए, बड़ी सेवा की उन्होंने। कुछ सालों तो बाद अपने घर वापस परत के गए गुरु नानक सच्चे पातशाह की परमिशन लैके। जो वापस आए ना गुरु नानक सच्चे पातशाह शरण दे विच पुछया कि गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे ने? सत्कारयोग माता सुलखणी जी गुरु नानक सच्चे पातशाह के घरों, माता जी कह लगे कि वो खेतों वाल गए ने, ते पिछे पिछे भाई लैणा जी पहुँच गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज झोने दे विचों नदीन कढ़ रहे सन। नदीन सोखा करदियां जो घाह हुंदा है झोने दे विच वो कढ़ लिया जाता है, क्योंकि झोने नूं वधन दे विच रुकावट पैदा करता है। आम कह लवां कि निलाई की जाती है। जिवें नदीन कढ़ रहे सन, गारे दे नाल पानी दे नाल भरिया होया वो घाह गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वो पंड बन के भाई लैणा जी के सिर के उपर चुका दिती। हुण खेतां दे जो तुर के घर जो पहुंचे, उस नदीन दे नाल लगा होया गारा, लगी हुई मिट्टी, लगा होया पानी, किचड़ कह लवां, वो तन दे उपर कपड़ियां दे उपर लगदा गया। कपड़े सारे मैले हो गए। घर जो पहुंचे तो माता सुलखणी जी कहन लगे गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कि तुसी लैणा जी के बस्तरां वाल भी ख्याल नहीं किया। कितने सोहणे बस्तर इन्होंने पाए हुए सन, जो अज के सलोक अंदर ही बाबा फरीद साहब आखते हैं, फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मेरे तन के उपर पाए हुए कपड़े मैले ना हो जान। आखन लगे माता सुलखणी जी गुरु नानक सच्चे पातशाह तुसी लैणा जी दे कपड़ियां वाल ध्यान नहीं किया, ये सारे गारे दे नाल लिपट गए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे सुलखणी जी नूं ये गारा नहीं, ये मिट्टी नहीं, असल दे एक केसर दे छिट्टे ने। जो सेवा करके गुरु अंगद देव महाराज ने वो रुतबा प्राप्त किया। सतगुरु महाराज इस लोक अंदर आखते ने, जे रब की बंदगी करदियां संसार दे अंदर कपड़े पांदियां होया जे हंकार पैदा हो गया तो सच जानी इन्हां कपड़ियां दा कादा हंकार कर रहा है, इस तन ने भी नहीं रहना। जे रब की बंदगी याद है तो बाबा नामदेव जी आखते ने, हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीकी तेरी बिगारी, आले तेरा नाम खूब तेरी पगड़ी। खूब तेरी पगड़ी है। मीठे तेरे बोल द्वारिका नगरी, काहे के मंगोल, पर जे तन दे उपर पाए हुए कपड़े तेनों चंगे लगते ने, मालिक की बंदगी तू सखना। ते गुरु अर्जन देव पातशाह आखते ने, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, जिदी कृपा नाल सोहने कपड़े हंडारे, रेशमी कपड़े हंडारे, तिसै त्याग उस प्रभु नूं त्याग के रब नूं भुला के अवर लुभावे। किस नूं लुभाण दे च लगा हुए रब की बंदगी नाल जोड़। सतगुर कृपा करन, पावन बचन हृदय बस जान, बोलदियां बेअंत भुला गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना आखो प्यार नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी